यहाँ एक तरफ जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, और आपको बता दें पीएम मोदी से खासी मित्रता रखने वाले शिंजो आबे पर हो गया हमला, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के ऊपर भारत का सबसे बड़ा एक्शन, और इस एक्शन में बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद चीन बिफरा है भारत के ऊपर। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था, चीन के ऊपर भारत शिकंजा कसता जा रहा है और वजह साफ है, भारत के पैसे से ही अब तक चीन भारत के साथ लड़ाई को मजबूत करता रहा है, और इसके लिए चीन ने अपने कंपनियों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया। पिछली बार जब शाओमी के ऊपर आरोप लगा और करीब 5100 करोड़ रुपए के चपत की बात नजर आई, तो वहीं इस बार वीवो के 114 आउटलेट पर छापा मारा गया, और छापा के बाद बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई है। पहली बात ये निकल कर सामने आई है कि वीवो इंडिया ने 62,476 करोड़ रुपए चाइना को भेज दिया ताकि टैक्स से बचा जा सके, और ये कहना किसका है, ये कहना है ईडी डिपार्टमेंट का। अब ईडी ने 119 बैंक अकाउंट्स जो जुड़े हुए थे वीवो के किसी न किसी आउटलेट से, जिसमें 465 करोड़ रुपए हैं, और इसके अलावे 66 करोड़ का माल है, इन सब को इस वक्त सीज कर लिया है। अब ये वीवो इंडिया क्या करती थी, भारत में जितना कमाती थी उसका 50% ये सीधे चीन को भेज देते थे, और इस 50% पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और दिखाया ये जाता था कि भारत में उनकी कंपनियों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है और प्रॉफिट सारा का सारा चला जाता था चीन। वीवो इंडिया ने इसके साथ साथ 23 और कंपनियां बना रखी थी, जिसके जरिए ये सारा फ्रॉड वगैरह का खेल हो रहा था, और इसके अलावे 2 सोने की बड़ी बड़ी ईंटें मिली जिनकी कीमत थी 73 लाख रुपए। अब इस वीवो के पीछे भी कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वीवो ने अपनी सब्सिडरी बनाई एक दूसरी कंपनी को, जिस कंपनी को रजिस्टर किया दिल्ली में। इसके अलावे भी कई कंपनियां थी जो शिमला में, सोलान में, हिमाचल प्रदेश, गांधीनगर, जम्मू, इन जगहों पर रजिस्टर की गई। और सबसे बड़ी बात है कि इन कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर चीनी नागरिकों को बिठाया गया, और इसमें भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काफी मदद की। काफी समय से भारत की नजर थी, और खास तौर पर ईडी डिपार्टमेंट की नजर थी ऐसी कंपनियों पर, और ऐसी कंपनियों के बारे में पूरा सबूत जुटाकर तभी हाथ लगाया है ईडी ने, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ थी, अगर इन कंपनियों को हाथ लगाया जाता तो चीन की सरकार की तरफ से सीधा रिस्पॉन्स आता, और यही हुआ भी। चीन की तरफ से तुरंत रिस्पॉन्स आने लगा जब 119 खातों को बंद किया गया, बहुत सारे पैसे को सीज कर दिया गया, तो उसके बाद तो रिस्पॉन्स आना ही था। चीन की सरकार ने 2 बातें कही। पहली बात तो बड़े नरम टोन में कही, और ये कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच चल रहा है, वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार किसी पूर्वाग्रह से कार्रवाई कर रही हो। दूसरी बार भारत को धमकाते हुए कहा गया, और इसमें चीन ने ये कहा कि भारत इससे हमारे और अपने बीच जो गुडविल है उस गुडविल को खराब कर रहा है। अब रही बात कि चीन और भारत के बीच कैसा गुडविल, भारत के अंदर ये कंपनियां खोल रहे हैं, यहाँ से प्रॉफिट अपने देश भेज रहे हैं, और उसी प्रॉफिट से सीमा पर हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो गुडविल की तो कोई बात ही नहीं रह गई। मतलब हमें शूट करने के लिए ये हमसे ही बंदूक और हमसे ही गोलियां ले रहे हैं। खैर, आजकल भारत सरकार जिस तरीके से आक्रामक रूप अपना रही है, ऐसे में चीन अच्छे से जानता है कि उनके इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। चाइना एम्बेसी के जो इस वक्त प्रवक्ता है भारत में, वैंग सीजियोन, उन्होंने इस बात को कहा, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चाइनीज कंपनियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, इन लगातार कार्रवाइयों से हमारे बीच के जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज हैं कंपनियों के और कंपनियों की गुडविल, ये सब कुछ खराब हो रहा है। सच बात ये है कि भारत के ऐसा करने के बाद से चीन का ये रूप दुनिया के सामने आ रहा है, और अब दुनिया भी एक्टिव हो गई है कि चीन उसके देश में क्या क्या कर रहा है, इन चीजों को देखना बेहद जरूरी हो गया है। वैसे आपको बता दें, श्रीलंका या युगांडा, ये जो देश अभी गिर रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं, इन सब में कॉमन चीज ये है कि यहाँ पर चीन की एंट्री थी। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि
कि चीन किसी देश के अंदर किस तरीके से काम करता है, कौन सी ऐसी गतिविधि अपनाता है कि जिस देश में वो जाता है वो देश ही तबाह हो जाता है। भारत की ये कार्यवाही बिल्कुल सही है। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है। वैसे आपको बता दें, ये जो आज का क्वाड देख रहे हैं ना, ये क्वाड बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे हैं। शिंजो आबे के दिमाग में ये आइडिया आज नहीं बल्कि 2012 से पहले ही आया था और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर एक संगठन बनने की बेहद जरूरत है अगर चाइना को काउंटर करना है तो। चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में आने वाले भविष्य में चाइना सबके लिए संकट बनेगा। तब जाकर क्वाड की फॉर्मेशन तो हुई, लेकिन किसी देश ने उतना ध्यान नहीं दिया। जापान के कहने पर क्वाड बन गया, खास तौर पर शिंजो आबे के कहने पर क्वाड बन गया, लेकिन उस वक्त तक ध्यान किसी का नहीं रहा। और जब क्वाड बना था तब ये कहा गया कि खास तौर पर चीन के द्वारा कि ये पानी के बुलबुले हैं, खत्म हो जाएंगे। हालांकि आने वाले सालों में वैसा ही दिखा था, क्योंकि क्वाड को लेकर किसी देश में कोई उत्साह नहीं था। पर आप सोचिए, शिंजो आबे का दिमाग, जिन्होंने आने वाली समस्या को काफी पहले देख लिया था। जब 2020 के बाद आप देखेंगे क्वाड किस तरीके से एक्टिव हुआ और आज की डेट में क्वाड क्या बन गया है। क्वाड ऐसा बन गया है जिससे चीन बुरी तरीके से डरता है। चीन को लगता है कि ये एशिया का नाटो है। हाल ही में जब क्वाड की मीटिंग जापान में हो रही थी तब देखने को मिला बौखलाहट, जिसमें चीन ने रूस के साथ मिलकर जापान को घेरने के लिए अपने फाइटर जेट तक भेज दिए थे। वहीं कहा तो ये भी जाता है कि जल में उसके सबमरीन्स और जहाज घेर रहे थे जापान को, तो वहीं आसमान में फाइटर जेट घेर रहे थे। खैर, ये सब कुछ करने वाले कोई और नहीं, इस तरीके से चीन को काबू में कर रहे हैं वो है जापान के शिंजो आबे। और अभी शिंजो आबे की पकड़ जापान की सत्ता पे बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि वही है जो पर्दे के पीछे डिसीजन लेते हैं। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने पद को छोड़ दिया है, लेकिन चलती उनकी ही है। और इसका आप उदाहरण और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब भारतीय पीएम जापान गए थे तो उन्होंने 3 पूर्व पीएम से मुलाकात की थी जो जापान के थे, और इसमें शिंजो आबे भी थे। शिंजो आबे और पीएम मोदी के बीच काफी गहरी मित्रता देखने को मिलती है। लेकिन अभी हाल ही में एक बड़ी दुर्घटना हो गई है और इसके बारे में अभी पूरी डिटेल आनी बाकी है। कहा यह जा रहा है कि स्ट्रीट में, सड़कों पर एक स्पीच दे रहे थे पीएम शिंजो आबे और किसी ने गोली मार दी है। 2 गोलियों की शॉट आवाज सुनने को मिला और उसके बाद देखा गया कि उनके छाती के पास से ब्लड निकल रहा है। कहा जा रहा है कि वो बेहोश है और उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक रहे और जल्द ही वो स्वस्थ हो जाएं।